हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू बिकॉज आई हैव बीन टू पाम्बुपति, अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल। तो जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि आप इस कहानी का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये कहानी सच है क्योंकि वो खुद पाम्बुपति गांव है जो कि जंगल के कोने में है। तो वो खुद पाम्बुपति के गांव में गए हैं और वहाँ की ये कहानी सुनाने जा रहे हैं। उधर की कहानी आपको ऐसा लगेगा, बिलीव नहीं होगा उस पर, लेकिन ये सच है। इट इज़ ऑन अ क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मॉसी ग्रीन कारपेट। ये जो जगह है पाम्बुपति, ये गांव जो है वो पहाड़ों की चोटी पर है और उसके आसपास काफ़ी घने घने जंगल हैं। और जो घना जंगल है वो ऐसा लगता है कि ये ग्रीन ग्रीन कारपेट हो। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज। जो गांव है वहाँ पर काफ़ी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जैसे डार्क कलर के लोग, फेयर, कुछ लंबे हैं तो कुछ छोटे हैं। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, और उन्हें कई भाषाएं भी आती हैं। सम ईट मीट, सम डोंट। कुछ मांस खाते हैं, कुछ नहीं खाते। सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, अदर्स प्रे इन अ मॉस्क्यू सम माइल्स अवे। कुछ लोग तो जो मंदिर होता है उधर पूजा करते हैं और कुछ लोग मस्जिद में पूजा करते हैं जो कि कुछ ही दूरी पर है। अब राइटर अपने बारे में बता रही हैं। माई नेम इज़ प्रेम एंड आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पाम्बुपति। तो ये पाम्बुपति गांव की स्टोरी सुनाते हैं और इनका नाम है प्रेम, लेकिन ये पाम्बुपति गांव से काफ़ी ज़्यादा 100 माइल्स दूर रहते हैं। आई हैड हियर्ड अबाउट द विलेज बट आई नेवर बीन देयर। तो इन्होंने इस गांव के बारे में तो सुना है, लेकिन कभी भी ये पाम्बुपति गए नहीं हैं। देन लास्ट ईयर समथिंग टेरेबल हैपन्ड। लेकिन पिछले साल ही कुछ एकदम भयानक सा हुआ इनके गांव में। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड। तो ये पाम्बुपति से बहुत दूर किसी और गांव में रहा करते थे, तो अब ये अपने गांव की कहानी सुना रहे हैं। इनके गांव में काफ़ी 1 साल पहले इनके गांव में सारे लोग पागल से हो गए थे। Far, far away, in a place they have never even been to, a temple or mosque had been burnt down, and they went mad. मतलब ऐसे लोग जो कभी भी ना ही मंदिर गए ना ही मस्जिद गए, उन लोगों ने पूरे मंदिर मस्जिद उनको जला कर रख दिया। जैसे जो मस्जिद जाने वाले लोग हैं उन्होंने मंदिर को जला दिया, और जो मंदिर जाने वाले लोग हैं उन्होंने मस्जिद को जला दिया। वो एक दूसरे से एक तरीके से चिढ़ने लगे थे और सारे पागल से हो गए थे। They started fighting with one another. वो एक दूसरे से फाइटिंग करने लगे। Some had to run away in the middle of the night. कुछ गांव वाले तो आधी रात को ही गांव छोड़कर चले गए। And at there 3 in the morning, as I lay in my house, half awake at the sound of hate and violence, there was a fire. तो 3 बजे थे सुबह के, जैसे ही प्रेम अपने घर में सोए हुए थे और सुबह की 3 बजे इनकी आँख खुली और इन्हें फाइटिंग की आवाज़ आ रही थी, मतलब झगड़े की आवाज़ आ रही थी और हर जगह आग लगी हुई थी। मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर। और इस आग में काफ़ी सारे जो घर थे वो गिर भी गए थे, टूट भी गए थे। वन ऑफ देम वॉज माइन। और उनमें से एक प्रेम का भी घर था। आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स, सम कॉइन्स, माई लिटिल गणेश स्टैचू एंड आई रन। तो प्रेम ने क्या किया, जल्दी जल्दी से अपने सारे कपड़े उठाए, कुछ सिक्के उठाए और उनकी एक गणेश जी की मूर्ति थी उसको भी उठाया और वो भागने लगे। आई रन फॉर अ डे एंड अ नाइट, रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर। तो वो भागते गए, भागते रहे पूरे दिन पूरे रात, और जब जब उनके पैर थक जाते थे तो वो थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते थे, फिर उठकर भागना शुरू कर देते थे। आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन, देन अ बस, नो टिकट्स, नेवर माइंड। तो क्या हुआ कि वो कभी ट्रेन में गए, कभी बस में गए बिना टिकट के, लेकिन किसी ने भी उन्हें कुछ बोला नहीं क्योंकि सारे लोग ही पागल हो चुके थे, सारे ही भाग रहे थे ऐसे। देखिए कितनी भीड़ हो चुकी है, सारे ही ऐसे भाग रहे थे, सीम टू बी रनिंग, सारे ही भाग रहे थे, इसलिए किसी ने भी किसी को कुछ टोका वोका नहीं कि बिना टिकट के ट्रेन में नहीं जा सकते या ऐसा। I found myself in Pambupati and I saw some villagers gathered near a well. तो इतनी दूर तक भागने के बाद प्रेम ने खुद को पाया कि वो पाम्बुपति गांव में पहुंच गए हैं और वहाँ पाम्बुपति में कुछ लोग एक वेल यानी कुएं के पास खड़े हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं।
आई वेंट टू दैम एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड। तो वो जैसे ही प्रेम पाम्बुपति में पहुँचे तो वो लोगों की तरफ जा ही रहे थे कि तभी वो बेहोश हो गए। When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard and shining black eyes blending over me. और जब वो उठे तो उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा जिसके जो बाल थे वो भी सफ़ेद हो रखे थे, जो दाढ़ी मूछें थी वो भी सफ़ेद थी और उनकी आंखें चमकनी सी थी और वो आंखें उन्हीं की तरफ थी, प्रेम को ही वो देख रहे थे बूढ़ा आदमी। For the next few days he looked after me, putting food in my mouth and bringing me sweet cool water from the stream. तो कुछ दिनों तक जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने ही प्रेम की देखभाल की और उन्होंने ध्यान रखा प्रेम का, उन्हें खाना खिलाया प्रेम को और पानी भी लाया उनके लिए। ही रब्ड माई फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे। तो जो प्रेम थे वो बच्चे हैं एक्चुअली में, देखिए यहाँ पर जो प्रेम है ये है वो बच्चा है, ओके। तो प्रेम को मतलब चोट लग गई थी तो बूढ़े आदमी ने पानी लाया और जो प्रेम का पैर था उसके ऊपर पानी डाला और पेन को थोड़ा दूर किया। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन कम टू विजिट मी। और प्रेम से मिलने उनके पड़ोसी आए जो जानते भी नहीं थे उन्हें, वो लोग भी प्रेम से मिलने आए। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे। तो एक दिन की बात है जब प्रेम अपने जो दादाजी थे, जो बूढ़े आदमी थे जिन्होंने प्रेम की मदद की, उन्हीं के साथ फिर प्रेम रहने लगे थे। तो एक दिन प्रेम ने जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने उनसे पूछा कि एक बात बताओ मुझे दादाजी, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हेयर। मैंने ऐसे जो पाम्बुपति गांव में लोग हैं ऐसे लोग मैंने ज़्यादा देखे नहीं हैं। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड। और फिर वो जो प्रेम है वो बताते हैं पाम्बुपति गांव में सारे लोग प्यार से रहते हैं, लेकिन मेरे गांव में जो लोग हैं वो एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं क्योंकि हर कोई अलग अलग जाति का है, हर कोई अलग अलग भगवान को मानता है। इस वजह से मेरे गांव में तो सब झगड़ा करते रहते हैं। बट हेयर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस। लेकिन मुझे ये जगह अच्छी लगी, काफ़ी अजीब सी लगी क्योंकि मेरा गाँव तो पूरा झगड़ालू है और यहाँ पर सारे शांति रहते हैं, शांति से सब रहते हैं। Prem, replied the old man, I will tell you the story of Pambupati. You can take this story back to your village. Maybe it will heal some of its wound and dry some of its sores. तो अब जो बूढ़े आदमी थे वो रिप्लाई करते हैं, प्रेम को बोलते हैं, प्रेम मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ पाम्बुपति गांव की और तुम इस कहानी को अपने गांव में सुनाना, शायद वहाँ के लोग फिर झगड़ा करना बंद कर दें और समझ जाएं और उनके सारे दुख मिट जाएं इस कहानी को सुनकर। तो जो प्रेम है वो कहते हैं, ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंक्सियसली, डोंट से दैट, व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विथ शेम, आई नेवर वांट टू गो बैक देयर। तो अब जो प्रेम है वो कहते हैं, दादाजी आप ऐसा मत कहिए, मतलब कहिए, जो मेरा गांव है वहाँ के जो इतने सारे गंदे गंदे लोग हैं जो लड़ाई करते रहते हैं, ये ऐसा सोचकर कि मैं उस गांव से हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं कभी भी उधर वापस नहीं जाना चाहूँगा, ऐसा प्रेम कहते हैं। बट दैट एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सेड इन अ सॉफ्ट वॉइस। आई केप्ट क्वाइट, आई डिडंट वांट टू आर्ग्यू विद हिम एंड आई वांटेड टू हियर हिज स्टोरी। तो जो दादाजी थे, जो बूढ़े आदमी थे, वो कहते हैं कि लेकिन ये सही नहीं है, अपने गांव में तुम्हें जाना चाहिए, ऐसा वो बूढ़े आदमी कहते हैं प्यारी सी आवाज़ में। लेकिन जो प्रेम है वो शांत रहते हैं। प्रेम ना ही उनसे झगड़ना चाहते थे और प्रेम चाहते थे कि मुझे कहानी सुना दें दादाजी, कहानी भी सुनना चाहते थे, इसलिए प्रेम शांत रहते हैं। It happened a long, long time ago, he began. So long ago that there were no schools, no teachers. Children lived in caves with their parents and helped them to collect fruit and berries from the forest. तो जो दादाजी कहानी सुनाते हैं वो इतनी पहले की कहानी है, इतने पहले की है कि ना ही वहाँ पर कोई स्कूल हुआ करता था, ना ही टीचर हुआ करती थी, सब कुछ एकदम पुराने ज़माने जैसा था। जो बच्चे थे वो गुफाओं में रहते थे अपने मम्मी पापा के साथ और वो पेड़ वगैरह में से फल वल काट कर खाया करते थे। एट दैट टाइम देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन द पाम्बुपति फॉरेस्ट। उस समय में जो पाम्बुपति का जंगल था उधर ना ही कोई टाइगर था, ना ही कोई पैंथर था, ना ही हाथी वगैरह थे, कोई भी नहीं था। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स। उस समय सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स थे। मैनी काइंड ऑफ रेप्टाइल्स, काफ़ी अलग अलग प्रकार की रेप्टाइल्स थे। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर। अब तुम्हें जानना होगा रेप्टाइल्स क्या होते हैं। स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजार्ड्स,
एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज़ स्केल्स ऑन इट्स बॉडी एंड इट ले एग्स। तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं बच्चों? जो रेंगने वाले जानवर होते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सांप हो गए, मगरमच्छ हो गए, कछुए हो गए, छिपकलियाँ हो गई, इन सबको हम रेप्टाइल्स कहते हैं जो रेंगने वाले होते हैं। ठीक है, तो जो दादाजी हैं वो बूढ़े आदमी हैं, वो कहानी सुना रहे हैं और वो आगे कहते हैं कि रेप्टाइल जो होते हैं उनकी बॉडी पर कुछ निशान बने होते हैं जिससे वो चल पाते हैं और वो अंडे भी देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल ऑफ पाम्बुपति हैड अ बिग मीटिंग। और हर महीने जो रेप्टाइल पाम्बुपति में रहते थे उनकी एक मीटिंग हुआ करती थी। एवरी वन कम, द प्रीटी एक्साइटेड स्नेक्स, द स्लो थॉटफुल टॉर्टोइज, द क्लेवर क्विक लिजार्ड्स। और उस मीटिंग में सांप आया करते थे जो कि काफ़ी एक्साइटेड रहते थे, स्लो टॉर्टोइज आया करते थे, छिपकलियाँ आया करती थीं, सारे लोग आया करते थे। और कौन कौन आया करते थे? एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स भी आया करते थे, ग्रम्पली बिकॉज दे वर आउट ऑफ द वाटर। तो सारे आया करते थे। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वॉज मकारा, द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट। और इस पूरी मीटिंग का बॉस भी तो कोई होना चाहिए, तो कोई बॉस जो था, हेड जो था, वो था मकारा। मकारा पूरे रेप्टाइल्स में से सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था और काफ़ी समझदार था, ऐसा सारे मानते थे उसको। तो मकारा जो था वो मीटिंग का हेड हुआ करता था, प्रेसिडेंट हुआ करता था। All the animals thought he was very important. When someone is strong and powerful, you know it is difficult not to go along with what he says or does. तो सारे जानवर सोचते थे कि जो मकारा है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है और उसके सामने कुछ बोलना भी हिम्मत की बात होती थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है ना, मतलब स्ट्रांग हुआ करता था, इसलिए कोई बोल भी नहीं पाता था उसके आगे। तो सारे लोग उसे महान माना करते थे कि वो बहुत समझदार है। तो नाउ वन डे स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। तो हर महीने उनकी मीटिंग हुआ करती थी, लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग्स। तो जब मीटिंग होने वाली थी उससे एक हफ्ते पहले की बात है, मकारा सेंड अ लेटर टू द टॉर्टोइज आस्किंग दैम नॉट टू कम टू द मीटिंग। तो मकारा ने एक चिट्ठी लिखी, किसको? टॉर्टोइज को, कछुओं को, जिसमें लिखा था कि तुम मीटिंग में अब से नहीं आओगे। एहिस्टे द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइज विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज शेल वॉज वेरी एंग्री। तो जैसी ही ये सारी जो चिट्ठी थी वो टॉर्टोइज के पास पहुंची, तो टॉर्टोइज में जो सबसे बड़ा टॉर्टोइज था वो काफ़ी गुस्सा हुआ इस बात को लेकर। What does this mean? He shouted. How dare they? But not one of the tortoises had the courage to attend a meeting. They were so few, the others are so many. तो जो होता है टॉर्टोइज बड़ा वाला, जिसको गुस्सा आता है, वो कहता है इसका क्या मतलब है? उनकी हिम्मत भी कैसे हुई हमें ऐसे बोलने से कि हम नहीं आ सकते मीटिंग में। लेकिन कोई भी टॉर्टोइज की ऐसा हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मीटिंग को अटेंड करें, क्योंकि मकारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और टॉर्टोइज की आबादी कम थी दूसरे जानवरों से। तो टॉर्टोइज ने ये बात मान ली। बिफोर द मीटिंग द जाइंट मकारा पॉलिश्ड हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर देव स्पार्कल्ड। तो मीटिंग से पहले जो मकारा था, जो हेड था मीटिंग का, वो अपने दांतों को पॉलिश करता है, अपने दांतों को चमकाता है लाल कलर के फूलों से, जो कि जब तक कि वो चमक ना जाए इसके दांत तब तक वो ब्रश करते रहता है। Everyone was waiting for him at the meeting place. और मकारा के लिए सब लोग वेट कर रहे होते हैं उस जगह पर जहाँ पर मीटिंग होने वाली होती है। तो जैसे मकारा आता है वो बोलता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ही बिगिन। वो अपनी बात स्टार्ट करता है ऐसा कहकर कि भाइयों और बहनों। All the reptiles, even the beautiful king cobras, stopped talking. तो सारे जो पहले जब सारे बात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मकारा बोलते हैं भाइयों और बहनों, सारे लोग बात करना स्टॉप कर देते हैं, कोबरा तक बात करना बंद कर देते हैं। मकारा कंटिन्यू हिज स्पीच। मकारा अपनी जो बात होती है उसको दोबारा से कहता है, वापस से मतलब आगे बोलता है उससे। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टोइज। तो अब मकारा सबको बताता है मैंने ये निर्णय लिया है कि हमें जो टॉर्टोइज होते हैं, जो कछुए होते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड दैम नॉट टू कम टुडे। और मैंने उन्हें बोल दिया है कि वो आज की मीटिंग में ना आए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइज। तो अब मकारा सबसे पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि हमें टॉर्टोइज क्यों नहीं पसंद। तो सारे जो रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं,
The reptiles looked this way and that. They felt very uncomfortable. The snakes hissed anxiously. The lizards wriggled their tails. The crocodiles opened their jaws even wider. तो सारे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं, काफ़ी अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं. जो स्नेक होते हैं वो हिस हिस ऐसी आवाज़ निकालते हैं. जो लीजर्ड्स होती हैं, छिपकलियाँ होती हैं, वो अपनी पूँछ को ऊपर नीचे करती हैं. और जो मगरमच्छ होते हैं वो अपने दांतों को ऐसे कट 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 करते हैं. ठीक है. बट सेड वन लिटिल लिजार्ड. तो जो एक छोटी सी छिपकली होती है वो कहती है लेकिन, ऐसा वो कहती है, लेकिन से आगे कुछ बोलने ही वाली होती है. जैसे ही वो बोलने वाली होती है मकारा उसे चुप कर देता है. वो कहता है नो बट्स, शाउटेड मकारा. मकारा तेज चिल्लाता है लेकिन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी लेकिन नहीं बोलेगा. देयर वॉज साइलेंस. फिर चारों तरफ धीरा हो जाता है, साइलेंस हो जाती है. फिर एक छोटा सा क्रोकोडाइल बोलता है आई थिंक, यानी मैं सोचता हूँ. तो ऐसा मकारा फिर चिल्ला देता है नो आई थिंक भी नहीं चलेगा, मैं सोचता हूँ कुछ नहीं चलेगा. So loudly that the fruit in the tree above him rained out. तो इतनी तेज़ से मकारा चिल्लाता है नो आई थिंक नहीं, इतनी तेज़ से चिल्लाता है कि आसपास के जितने भी फल होते हैं पेड़ों से वो नीचे गिर जाते हैं. आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक. तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता कि जो टर्टल्स हैं उनको बोल दिया कि ना आए वो मीटिंग में, ऐसा उन्हें अच्छा नहीं लगता. तो जो भी बोलने की कोशिश करता है ये चीज़, तो मकारा उन्हें चुप कर देता है. तो अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती आगे कुछ बोलने की. मकारा क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ. तो मकारा इस तरीके से करता है और अपने दांतों को दिखाता है और कहता है वेल ही सेड आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइज. वो कहता है अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने टॉर्टोइज को क्यों मना कर दिया आने से. दे आर सो स्लो, वो काफ़ी धीरे चलते हैं. सो स्टूपिड, काफ़ी बेवकूफ़ है. दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक्स. और वो अपना घर भी अपनी पीठ पर लेकर चलते हैं. उनका जो घर होता है वो शेल होता है. देखिए एक टॉर्टोइज के पीछे इतना बड़ा सा शेल लगा होता है ना, वो उनका घर माना जाता है. तो वो अपना घर भी अपने पीछे लेकर चलते हैं. Whoever heard of such a stupid thing? Now you lizards, you live in trees. Would you ever carry a tree on your back? Would you? तो मकारा कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, अपना घर भी अपने पीठ पर लेकर चलते हैं. अब वो लिजर्ड के पास आता है, छिपकलियों के पास आता है और कहता है कि छिपकलियों तुम पेड़ों पर रहती हो, तो क्या तुम पेड़ अपने पीछे लगा कर चलोगी? नहीं ना. स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर टुगेदर नो वी वुडेंट. बट तो थोड़ी जो सारी छिपकलियाँ होती हैं वो कहते हैं नहीं हम नहीं चलेंगे. लेकिन जैसे उनके मुंह से लेकिन निकलता है, मकारा क्या कर देता है, दोबारा से चुप कर देता है. नो बट्स, लेकिन कुछ नहीं. नाउ लिसन, अब मेरी बात सुनो. आई हैव टोल्ड द टोर्टोइज दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पाम्बुपति. यानी मैंने टॉर्टोइज को बोला है, सारे जो कछुए हैं उनको बोल दिया है कि वो पाम्बुपति से बाहर निकल जाए. व्हेन दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस. तो वो बोलते हैं जब वो चले जाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा जगह हो जाएगी, हमारे पास ज़्यादा खाना होगा, ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा जगह होगी. आई वांट देम आउट बाय टुमारो. और फिर मकारा बोलता है मैंने उन्हें कह दिया कि कल तक वो यहाँ से बाहर निकल जाए. बट बिकॉज दे आर सच स्लो क्वाचेस आई हैव गिवन देम 1 वीक. फिर मकारा बोलता है वो इतना धीरे चलने वाले हैं, इतने धीरे से हैं, इसलिए मैंने उन्हें 1 हफ्ता दे दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो बाहर चले जाए पाम्बुपति से. बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी डोंट हैव अ सिंगल टॉर्टोइज लेफ्ट इन दिस जंगल. और अगले ट्यूसडे से हमारे जो पूरे पाम्बुपति है उसमें एक भी हमें कछुआ देखने को नहीं मिलेगा. And by the following Tuesday, they were all gone. At first, the animals were sad, but then they realized what Makara had said was true. पहले तो जैसे वो सारे चले जाते हैं ट्यूसडे के बाद, तो सारे जो जानवर होते हैं वो दुखी होने लग जाते हैं कि बेचारे टॉर्टोइज चले गए. लेकिन उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ जो मकारा कह रहा था वो सही था. देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर दैम. सारे रेप्टाइल्स के लिए कछुए के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा फूड हो गया था, पानी हो गया था, काफ़ी ज़्यादा जगह बच गई थी. बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगन टू फिल द फॉरेस्ट. काफ़ी दिनों तक अच्छा चला, लेकिन जल्दी ही एक बेकार सी जो स्मेल थी वो पूरे फॉरेस्ट में आने लगी, गंदी सी बदबू आने लगी. इट वॉज द स्मेल ऑफ रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर. और ये गंदी सी जो बदबू थी वो किसकी थी? सड़े हुए फलों की, सड़े हुए जानवरों की जो कि नदियों वगैरह में पड़े हुए थे. दिस वॉज वाट द टॉर्टोइज यूज टू ईट.
और ये गंदी गंदी चीज़ें टॉर्टोइस खा लेते थे। इस वजह से पहले तो जंगल एकदम सही था, लेकिन टॉर्टोइस के जाने के बाद ये सड़ी सड़ी चीज़ें इधर उधर पड़ने लगी और बदबू आने लगी। एंड इवन मकारा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विथ हिज बिग क्लोज, और मकारा तक को अपनी नाक को बंद करना पड़ा अपने बड़े बड़े हाथों से। A month passed by and then the same thing happened all over again. एक महीना तो बीत गया, लेकिन उसके बाद एक और चीज़ हुई पूरे जंगल में, बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक। जैसे पिछली बार टॉर्टोइस को निकाला गया, इस टाइम किसकी बारी थी? सांपों की बारी थी, स्नेक की बारी थी। मकारा रोट देम वन ऑफ हिज लेटर। जो मकारा था उन्होंने स्नेक को लेटर लिखा। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ वन डे। तो मकारा ने जो सांप थे उनको लेटर लिखा कि तुम लोग भी इस जंगल को छोड़ दो, और क्योंकि तुम जल्दी चल सकते हो इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन का समय है इस जंगल को छोड़ने के लिए। नागा द हेड ऑफ द स्नेक्स प्लीडेड फॉर मोर टाइम बट मकारा वुड नॉट गिव इन। जो नागा था वो सारे सांपों का राजा था, तो नागा ने मकारा से बोला कि हमें थोड़ा और समय दे दीजिए जाने के लिए, लेकिन मकारा ने नहीं माना। मकारा ने एक दिन का ही टाइम दिया। At the meeting, he silenced the others, the lizard and crocodiles, with even louder shouts and threats. तो फिर हर महीने में जो मीटिंग होती है वो हुई। अब इस बार स्नेक्स जा चुके थे, स्नेक तो थे नहीं, बस कौन बचा था? छिपकलियाँ और क्रोकोडाइल, बस यही दोनों बचे थे। तो ये दोनों छिपकलियाँ और क्रोकोडाइल कुछ भी बोलते, इन दोनों में से कोई भी जानवर कुछ भी बोलता तो मकारा उन्हें शांत कर देता। Snakes are slimy, he said, and they make funny noises. Who wants such weird creatures around? तो अब मकारा बोलता है, मैंने स्नेक्स को इसलिए बाहर निकाला क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पतले से थे और वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी आवाज़ें निकालते थे, एकदम अजीब सी आवाज़ें निकालते थे। ऐसे क्रिएचर को, ऐसे रेप्टाइल को कौन इधर उधर घूमता हुआ देख सकता है? Again, no one dared to disagree with Makara, and so the snake left. और फिर मकारा के मतलब अगेंस्ट किसी की बोलने की हिम्मत पड़ी नहीं, तो जो सारे सांप थे वो भी चले गए। For a while, the animals of the forest were happy because they had been a little afraid of the. तो कुछ समय बीता, फॉरेस्ट में जो सारे जानवर थे वो खुश हो गए स्नेक्स के जाने के बाद। क्यों? क्योंकि अब उन्हें लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स, यानी अब उन्हें स्नेक्स का कोई डर नहीं था। यू नेवर न्यू व्हेन वन ऑफ देम नाइट लॉस his temper and spilled some venom at you and it took only a little poison to kill you after all. तो अब सारे जानवर सांपों के जाने के बाद खुश हो गए। क्यों? क्योंकि अब इन्हें सांपों का कोई डर नहीं था, क्योंकि जब भी सांपों को गुस्सा आता था ना, वो अपना जो जहर होते थे वो कहीं पर भी डाल देते थे जिससे जानवरों को खतरा होता। तो इसलिए अब सारे रेप्टाइल खुश हो गए कि अब तो सांप चले गए, अब उनके जहर का कोई भी डर नहीं है, हम में से कोई भी नहीं मर सकता उनके जहर से। तो अब उसके बाद अ फ्यू वीक पास्ट एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड एंड फेड अप। कुछ हफ्ते बीते और सारे जो जानवर थे वो काफ़ी थके थके से लगने लगे। द रेड्स, नाउ दैट वर नो स्नेक्स टू ईट दैम, द रेड्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट। तो अब क्या बारी थी? अब रेड्स आ गए। रेड्स जो थे, जो सांप थे ना, वो रेड्स को खा जाते थे। जो रेड्स का मतलब होता है जो चूहे होते हैं, उनको हम रेड्स कहते हैं। तो जो सांप थे वो चूहों को खा जाया करते थे, लेकिन अब क्योंकि सांप को फॉरेस्ट से बाहर भेज दिया था तो अब रेड्स को खाने वाला कोई नहीं था, चूहे इधर उधर घूम रहे थे। द रेड्स हैड टेकन ऑल ओवर द फॉरेस्ट। पूरा जो जंगल था उसमें रेट ही भर गए थे। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। दे वर एवरीवेयर, ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बुशेस, ऑन द ग्राउंड। चूहे हर जगह थे, ट्रीज पर थे, ग्रास में थे, घासों में थे, ग्राउंड में थे, हर जगह अब चूहे इधर उधर घूम रहे थे। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। जो चूहे थे उन्होंने, जैसे आपको पता है लिजर्ड और क्रोकोडाइल दोनों जो रेप्टाइल हैं वो अंडे देते हैं, सारे रेप्टाइल अंडे देते हैं। तो अब जो रेड थे वो अंडे भी खा जाया करते थे। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर। और उस साल किसी भी रेप्टाइल का कोई भी बच्चा भी नहीं हुआ। मकाराज आउन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप। और जो मकारा था उसके तक अंडे खा लिए थे चूहों ने। देन मकारा हैड अ ग्रेट आइडिया। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड, वुडंट इट बी अ वंडरफुल इफ वी द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर आवरसेल्व्स। तो एक दिन जो मकारा था उसको एक अच्छा आइडिया आया। उसने सारे क्रोकोडाइल की मीटिंग बुलाई और कहा कि
ऐसा अच्छा नहीं होगा अगर हमारा ही पूरा जंगल हो जाए, नो वन बट अस। तो क्रोकोडाइल मकारा जो था वो भी एक क्रोकोडाइल था, तो उसने कहा कि हम सब क्रोकोडाइल इस पूरे जंगल पे राज करेंगे, बस हम ही होंगे और कोई नहीं होगा। These lizards, now just look at them. They have the strangest habit and some of them even change color. How can we trust someone who is green one minute, red the next? Let's get rid of them. तो अब जो क्रोकोडाइल होता है वो बोलता है कि अब छिपकलियाँ ही बची हैं, और देखो छिपकलियों को कितनी बेकार से दिखती हैं, और तुम्हें पता है इनकी बड़ी गंदी गंदी आदतें होती हैं, कुछ तो कलर भी चेंज कर लेते हैं अपना, और हम ऐसे पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, कैसे भरोसा कर सकते हैं जो 1 मिनट के लिए ग्रीन हो फिर अपना कलर चेंज कर रेड बन जाए। तो चलिए हम इससे छुटकारा पा लेते हैं, इनको फॉरेस्ट से निकाल देते हैं। बाय नाउ द क्रोकोडाइल वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकारा। अब सारे क्रोकोडाइल सच में डर चुके थे मकारा से। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड। तो वो तालियां बजाने लगे और मकारा के बात से सहमत हो गए। मकारा वॉज प्लीज्ड, मकारा भी खुश हो गया। द लीजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स। और जो सारी लीजर्ड्स थी, जो सारी छिपकलियाँ थे, उन्होंने जो जंगल था उसे खाली कर दिया। कुछ छिपकलियों ने अपने बच्चे अपने पीठ पर बैठाकर खाली कर दिए, मतलब पीठ पर बैठाकर जा रही थी, कुछ ऐसे ही जा रही थी। But now when life should have been wonderful for the crocodiles of Pambupati, all kind of awful things began to happen. अब जैसे ही छिपकलियाँ चली गईं, पाम्बुपति में सिर्फ क्रोकोडाइल ही बच गए, तो काफ़ी गंदी गंदी अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगीं। To begin with, the reds grew older by the day. They became so fearless that they jumped and turned somersaults on the crocodiles' backs. तो अब धीरे धीरे करके जो सारे चूहे थे वो बड़े होने लगे, लंबे होने लगे, और वो एकदम खुला होने लगे। जैसे कोई भी चूहा क्रोकोडाइल की पीठ पर कूद जाता, कोई भी चूहा इधर उधर घूम रहा था। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग। और धीरे धीरे करके सारे जो फ्रॉग होते हैं, जो मेंढक होते हैं, वो भी, उनकी भी आबादी बढ़ने लगी। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर, वो भी बड़े होने लगे। एंड देयर वाज नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स। These huge frogs began to eat the baby crocodiles. और इतने बड़े हो गए वो फ्रॉग, उन्हें कोई खाने वाला तो था नहीं, तो इतने बड़े बड़े वो मेंढक हो गए कि वो बेबी जो छोटे होते हैं ना क्रोकोडाइल, उनको भी खा जाया करते थे। एंड द इंसेक्ट, और जो अब बात करते हैं हम उन छोटे छोटे कीड़ों की। अब कीड़ों को कौन खाता था? छिपकली खाती थी। छिपकली को भी भगा दिया क्रोकोडाइल्स ने, मकारा ने। तो अब जो सारे कीड़े मकोड़े थे वो भी, उनकी भी आबादी बढ़ने लगी। नाउ दैट द रिजल्ट वर गॉन, देयर वर मिलियन ऑफ देम। और लिजर्ड तो जा चुकी थी, तो ऐसे हज़ारों मिलियंस मात्रा में कीड़े मकोड़े की आबादी बढ़ने लगी। ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर डे बाय डे। सारे जो ऐसे गंदे गंदे थे जिनको कोई खाता था, उनको तो भगा दिया था। तो जो सारी चीज़ें थीं वो एकदम बड़ी होने लगीं और ख़तरनाक होने लगीं दिन ब दिन। इट वॉज़ अ टेरेबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल। अब जो सारे मगरमच्छ थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब समय आ चुका था। दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपन टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम। और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके अच्छे से घर को हो क्या गया है। जो फॉरेस्ट इतना अच्छा हुआ करता था, अब उसको क्या हो गया है। Then one day a squeaky little voice piped up at one of their meetings. We know why the forest has gone crazy, don't we? तो एक दिन क्या हुआ, मीटिंग हुई और उसमें से एक अजीब सी छोटी सी वॉइस आई। किसी ने बोला कि मुझे पता है कि ये जो फॉरेस्ट है वो एकदम गंदा सा क्यों हो गया है। तो सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, सारे लोग शांत हो गए। दे लुक्ड एट मकारा fearfully बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस। सारे लोग मकारा को देखने लगे एकदम डर के साथ, लेकिन मकारा भी इस बार नर्वस था। ही शुक a rat of his tail and asked the small crocodile, why little fellow? तो उसने, उसके जो मकारा था उसकी पूंछ पर एक चूहा बैठा हुआ था, उसने चूहे को हटाया और छोटे क्रोकोडाइल से पूछा, जिसने बोला था ना कि मुझे पता है क्यों हो रहा है ये सब, उस क्रोकोडाइल से पूछा क्यों हो रहा है मुझे बताओ। इट्स ऑल बिगन विद द टॉर्ट। ओके सेड मकारा। तो अब जो छोटा क्रोकोडाइल होता है वो कहता है ये सब उन लोगों की वजह से हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है। आपने क्या किया था, सबको भगा दिया था, इस वजह से हमारा जंगल बेकार हो गया है। तो मकारा कहता है ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच। मकारा कहता है इस बारे में बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मकारा डिड नॉट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग बट इट डजंट मैटर। मकारा ये नहीं चाहता था कि सारे लोग सोचे कि मकारा गलत है, इसलिए उसने इस टॉपिक पे बात करने से मना कर दिया, और वो उसने कह दिया इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ चुका हूँ।
All the crocodile knew now that he was not all the strong or powerful or always right. अब सारे क्रोकोडाइल समझ चुके थे कि मकारा हमेशा सही नहीं होता और ना ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या पावरफुल है. They sent urgent messages all over the place for the tortoise, snakes and lizard to come back to पाम्बुपति. फिर मकारा ने सभी को अर्जेंट मैसेज भेजा, चिट्ठियाँ भेजी, लिजार्ड्स को भेजी, टॉर्टोइस को भेजी, स्नेक को भेजी कि वो पाम्बुपति में वापस आ जाए. एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज व्हेन दीज क्रिएचर्स कम बैक. और कितना सुंदर दिन था वो जब ये सारे वापस आ गए. फैमिली आफ्टर फैमिली, इन सबका परिवार वापस आया. विद देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक, उनकी पीठ पर उनके छोटे बच्चे थे. और स्ट्रगलिंग बिहाइंड, शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम. और सारे अपने मम्मी पापा से बोल रहे थे कि रुको रुको, हमारे लिए वेट करो, हमारे लिए वेट करो. और सारे गाँव में वापस आ गए पाम्बुपति में. इन 2 months द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल. और 2 महीने के अंदर अंदर जो फॉरेस्ट था, पूरा गांव था पाम्बुपति का, वो एकदम नॉर्मल हो गया. द रेड्स डिसअपीयर्ड एंड द इंसेक्ट एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ. तो जो फॉरेस्ट था वो वापस से नॉर्मल हो चुका था. जो रेड थे वो गायब हो गए थे, इंसेक्ट गायब हो गए थे, और जो बदबू थी वो भी चली गई थी, और पूरा जंगल वापस से अच्छा हो गया था. Well, Prem, said the old man, have you fallen asleep? Did my story send you off to the dreamland? तो यहीं पर कहानी फिनिश होती है. अब जो बूढ़े आदमी होते हैं वो प्रेम से कहते हैं, प्रेम तुम मेरी कहानी सुनकर सो तो नहीं गए? क्या ये कहानी तुम्हें सपनों की दुनिया में ले गई? आई शूक माई हेड, नो ग्रैंडफादर, इट वॉज जस्ट थिंकिंग. तो प्रेम कहता है, नहीं नहीं दादाजी, ये तो बस मैं सोच रहा था. मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल दैम. प्रेम कहता है ये समय सही है अपने गांव वापस जाने का, क्योंकि मुझे अपने गांव वालों को ये कहानी सुनानी है. बट व्हाट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी. फिर प्रेम कहता है लेकिन क्या होगा अगर वो लोग सुनेंगे नहीं मेरी बात? तो वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, टेल दिस स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल. दादाजी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम ये कहानी सबको सुनाते रहना. सम ऑफ द दैम मे लाफ एट यू और सम योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू. तो कुछ लोग तो तुम पर हंसेंगे, लेकिन तुम हार मत माना, सबको एक एक करके सुनाते रहना. कुछ लोग तुम पर हंसेंगे, कुछ कहेंगे तुम्हारी कहानियाँ सही नहीं हैं, बट दे मे रिमेंबर देम वन डे एंड अंडरस्टूड दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ अवर्स. फिर एक दिन उन्हें समझ आएगा, उन्हें याद आएगी तुम्हारी बात की, वो समझेंगे कि हमारे में, हमारी जो पूरी दुनिया है उसमें हर आदमी की जगह है कहीं ना कहीं, कहीं पर भी. इस पूरी फ़नी दुनिया में ये पूरी दुनिया हमारी है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी की पूरी दुनिया है, सबकी पूरी दुनिया है. पूरी दुनिया में सबका कोई ना कोई स्थान ज़रूर है. तो ये थी हमारी पूरी कहानी, और इसके जो राइटर हैं वो है ज़ैन विटेकर. कैसी लगी कहानी आप बता सकते हैं, और अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में. थैंक यू.